तो हर साल की तरह इस साल का भी जो मनी इन द बैंक 2021 का शो होने वाला है भाई, वो बहुत ज़्यादा कमाल का लैडर मैच होगा। और इस ईयर ऑलरेडी बहुत से बड़े नाम कंफर्म हो चुके हैं और अपने प्राइज फाइटर केविन ओवेंस ने भी रिसेंटली एक धमकी, एक वार्निंग दे डाली रोमन रेंस को। उन्होंने कहा है कि वो जीतने वाले लैडर मैच वो कैश इन करेंगे और वो बनने वाले हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की क्या ही व्यूवरशिप, जब शो पर हमें रोमन रेंस दिखाई नहीं दिए। सैमी ज़ेन ने भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल जो निशान है अपनी बॉडी पर शो किए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के बाद। निकी बेला ने भी दिया अपना रिएक्शन जब जॉन सीना फाइनली इस बात से ओपन है कि वो बनना चाहते हैं फादर। और बेकी लिंच भी बहुत जल्दी हमें यूएफसी के अंदर एक विजिट करते हुए नजर आएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूवरशिप के बारे में, जो कि ओवरऑल जो शो था वो एज को लेकर था, क्योंकि शो की स्टार्टिंग और शो की जो क्लोजिंग है वो हमें एज ही करते हुए नजर आते हैं। बाकी और भी काफी ज्यादा कमाल की हुई थी चीजें शो के ऊपर। एक पीपीवी लेवल का हमें लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच भी दिखाई दिया था मनी इन द बैंक के क्वालिफिकेशन के लिए। साथ में शो पर और भी काफी सारी चीजें होती है। ओवरऑल शो काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन जब रोमन ही शो पर नहीं होते हैं तो जरूर एक डाउट होता है भाई क्या आएगी इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूवरशिप, क्योंकि काफी ज्यादा सरप्राइज था हम सभी के लिए कि अचानक से अगर डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को नहीं दिखाती। तो इस हफ्ते जो स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूवरशिप आई है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ज्यादा कम आई है, क्योंकि इस हफ्ते व्यूवरशिप आई है 1.741 मिलियन व्यूवर्स। और वहीं अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते जो व्यूवरशिप आई थी वो 1.859 मिलियन व्यूवरशिप आई थी। अब पिछले हफ्ते के मुकाबले जरूर एक डाउनफॉल आया इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूवरशिप के ऊपर। अब जो पहला घंटा था इस हफ्ते स्मैकडाउन का वो ओपन होता है 1.699 मिलियन व्यूवरशिप के साथ में, और वहीं जो पिछले हफ्ते का पहला घंटा था वो ओपन हुआ था 1.913 मिलियन व्यूवरशिप के साथ में। फाइनल जो घंटा था पिछले हफ्ते का वो 1.805 मिलियन व्यूवरशिप पे खत्म हुआ था, लेकिन इस हफ्ते वो खत्म हुआ है 1.782 मिलियन व्यूवरशिप के साथ में। वैसे हर हफ्ते स्मैकडाउन की ओपनिंग के अंदर किसी न किसी तरह रोमन रेंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस हफ्ते रोमन रेंस इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए मेरे हिसाब से व्यूवरशिप तो भाई डाउन जानी थी। बाकी इसको लेकर क्या आपका सोचना जो आई है इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूवरशिप। नेक्स्ट अपडेट इस बार एक क्विक अपडेट है, ये जुड़ी है अपने सैमी ज़ेन के बारे में। जैसा मैंने कहा एक पीपीवी लेवल का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ था शो के ऊपर, जहां पर सैमी ज़ेन ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन आखिरी में केविन ओवेंस हमें एक ब्रूटल विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आए। आखिरी में लगातार भाई उन्होंने पॉपअप पावर बॉम्ब पे पावर बॉम्ब हमें देते हुए नजर आए सैमी ज़ेन को, और खत्म होता है इस चीज का सिलसिला तब वो हमें एप्रन के ऊपर सैमी ज़ेन को पॉप पावर बॉम्ब देते हुए नजर आते हैं। और रिसेंटली इसको लेकर काफी तगड़ी जो फोटोज है सैमी ज़ेन रिवील करते हैं अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। फोटोज आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने, और भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो सैमी ज़ेन की जो पीठ है एकदम लालम लाल टाइप हो गई है, और केविन ओवेंस ने की है उनकी जमकर धुलाई। होप ये करूंगा कि सैमी ज़ेन की इस फाइट के बाद एक बार फिर से अगर पुराने सैमी ज़ेन डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आते हैं तो जरूर एक लॉजिक वाली चीज रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्यूड का अब फाइनली एंड हो चुका है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है अपने जॉन सीना और निकी बेला के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है, जॉन सीना और निकी बेला आज से कुछ साल पहले रिलेशनशिप के अंदर थे। इन दोनों की शादी वगैरह भी होने वाली थी, लेकिन अचानक से इन दोनों का ब्रेकअप होता है, जो कि जरूर जॉन सीना और निकी बेला दोनों के फैंस के लिए काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि भाई इन दोनों का जो रिलेशनशिप था डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर भी दिखाया था, जब लाइव फैंस के सामने जॉन सीना ने प्रपोज किया था निकी बेला को। अब जब इन दोनों का ब्रेकअप होता है तो जो मेन रीजन आता है सामने वो ये कि निकी बेला यहाँ पर एक मदर बनना चाह रही थी, वो चाह रही थी कि इन दोनों का एक बेबी हो, लेकिन जॉन सीना इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। और जॉन सीना कहना यह था कि अभी फिलहाल वो अपने करियर के ऊपर और भी ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। और भाई आज से कुछ दिन पहले क्या होता है, जॉन सीना फाइनली इस बात को ओपन कर दे क्या अब उन्हें फादर बनना है या फिर नहीं। और जॉन सीना कहते हैं मैं ये बात रियलाइज कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके मेरी एज हो रही है, और मेरे हिसाब से अभी सही टाइम है कि मुझे फादर बनना चाहिए, और वो जो फीलिंग है मुझे एंजॉय करनी चाहिए। अब जिस कारण पहले इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था इस चीज को लेकर, जब निकी बेला का एक इंटरव्यू टाइप होता है, और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि पहले आप दोनों का इस चीज को लेकर हुआ था ब्रेकअप, लेकिन अब जॉन सीना फाइनली एग्री कर गए कि वो शे के साथ हमें पेरेंट्स बनते हुए नजर आएंगे। तो इसको लेकर निकी बेला आपका क्या ओपिनियन है? निकी बेला भाई यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से भड़क जाती हैं, और वो कहती है मुझे क्या लेना देना जॉन सीना से, वो मेरा डिसीजन थोड़ी है। देखो जॉन सीना का दिमाग हो सकता है अचानक से पलट गया, उसको लग रहा हो कि हाँ भाई ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए ये जो फिलहाल बिजनेस है ये जॉन सीना और शे का, इसमें तो मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस मैं जॉन और शे को विश करना चाहूंगी उनके आने वाले टाइम में हैप्पी लाइफ के लिए। देखो हर बंदे की जो जर्नी है पूरी लाइफ की, उसके अंदर वो काफी सारे डिसीजंस लेता है, उसकी पूरी जो जर्नी है लाइफ की उसके अंदर वो उन डिसीजंस को जरूर बदलता भी है। हो सकता है जब उसने डिसीजन लिया उसके लिए काफी अच्छा डिसीजन हो जॉन के लिए, जब मेरा और उसका रिलेशन था और मेरे हिसाब से उसने अब डिसीजन चेंज कर लिया है, उसका माइंड अब चेंज हो गया, इसलिए इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस मैं ब्लेसिंग दे सकती हूँ दोनों को, क्योंकि शायद उनको अभी बात पता लगी है, जॉन को स्पेशली अभी बात
बात पता लगी है कि हाँ ये सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग होती है। तो ये कुछ रिएक्शन है निकी बेला का जॉन सीना को लेकर, जब जॉन सीना ने फाइनली इस बात से ओपन किया कि वो फादर बनने के लिए रेडी हैं। अब देखो यहाँ पर जॉन सीना के लेकर स्टार्टिंग में निकी बेला का भड़कना जरूर सही था, क्योंकि जब भी वो इंटरव्यू के अंदर जाती हैं जॉन सीना को लेकर बात ना हो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है अपनी बेकी लिंच के बारे में, और काफ़ी जल्दी बेकी लिंच भी जाने वाले UFC के अंदर एक स्पेशल टाइप के इवेंट के लिए। अब देखो बहुत कम होता है कि WWE अपने किसी सुपरस्टार को अलाउ करती है दूसरे प्रमोशन के अंदर जाने का, नो मैटर वो उस फील्ड से रिलेटेड हो या फिर ना हो। अब ब्रॉक लेसनर एक अलग केस होता है, ब्रॉक लेसनर UFC में भी गए थे, WWE के अंदर भी वो रह रहे थे। और भाई होता है कि रिसेंटली UFC ये बात अनाउंस करती हुई नजर आती है कि अपने जो सरप्राइज द किंग इज बैक कॉनर मैकग्रेगर हैं, उनका एक स्पेशल टाइप का इंटरव्यू होने वाला, उनकी एक स्पेशल टाइप की बातचीत होने वाली है WWE सुपरस्टार द मैन बेकी लिंच के साथ में। और ये जो पूरा प्रोमो है वो हमें आज ही आता हुआ नजर आने वाला है शाम को 5 बजे, यानी कि इंडिया के अंदर मे बी वो कल सुबह तक हमें अवेलेबल होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर दोनों जो आयरिश के सुपरस्टार हैं आपस में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है बेकी लिंच अपनी एक आयरिश है और जो अपने कॉनर मैकग्रेगर हैं वो भी एक आयरिश सुपरस्टार है, इसलिए दोनों आपस में काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे। और ये वो रीजन है कि ये दोनों हमें आपस में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। लग ऐसा रहा है कि WWE के बिहाफ पे भी फिलहाल बेकी लिंच जा रही हैं और काफी जल्दी उनकी भी WWE रिटर्न पॉसिबल है। अब काफी ज्यादा सरप्राइज बात मुझे ये लगी कि WWE ने बेकी लिंच को भी इस चीज की परमिशन दे दी है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। और अपने प्राइज फाइटर केविन ओवेंस ने भी रिसेंटली एक बहुत ही तगड़ी धमकी, एक बहुत ही बड़ी वार्निंग दे दी है रोमन रेंस को। उन्होंने कहा है कि वो जीतने वाले मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस और वो कैश इन करके बनने वाले हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब देखो होता क्या, स्मैकडाउन के बाद हमें टॉकिंग स्मैक का जो शो है वो दिखाई देता है, और टॉकिंग स्मैक के एपिसोड के ऊपर इस बार हमें पॉल हेमन दिखाई नहीं देते। वहां पर केला होती हैं और साथ में होते हैं पैट मैकअफे। तो केविन ओवेंस यहाँ पर आते हैं एज ए स्पेशल गेस्ट, और केविन ओवेंस आने के तुरंत बाद हमें पॉल हेमन को एक फोन कॉल करते हुए नजर आते हैं लाइव टॉकिंग स्मैक के शो के ऊपर ही। और जैसे भाई फोन कॉल लगती है वो स्पीकर के ऊपर फोन डालते हैं, माइक पास में ले जाते हैं, वो कहते हैं पॉल मैं हूँ केविन ओवेंस, मैं टॉकिंग स्मैक के ऊपर बैठा हूँ, आज तुम यहाँ पर हो नहीं, वरना ये तो मैं तुम्हारे फेस पे कहना चाह रहा था। अब देखो काफी महीने पहले अगर तुम्हें याद होगा मैं टॉकिंग स्मैक के ऊपर आया था, मैंने तुम्हें ये कहा था कि इस ईयर का जो मनी इन द बैंक 2021 का कॉन्ट्रैक्ट होगा मैं उसे जीतने वाला हूँ। और गेस व्हाट पॉल, अब मैं क्वालिफाई भी हो चुका हूँ और मैं उस मैच के अंदर एंटर हो चुका हूँ। और शायद तुम्हें पता होगा अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, मैं उसे जीतने वाला हूँ। और हाँ शायद तुम अगर आमने सामने होते मुझे अलग फीलिंग आती तुम्हें बोलने के लिए कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद एक स्टेप और क्लोजर हो जाऊंगा। और बोनस वाली बात यह है कि मैं रोमन रेंस को हराने वाला हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करूंगा। और पॉल हेमन अपने तुम रोमन को ये बात ध्यान से समझा देना कि जो केविन ओवेंस है वो उसकी तरफ आने वाला और उसकी आने वाले टाइम में वो धज्जियां उड़ा देगा और वो बनेगा न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब पॉल हेमन पूरे दौरान इसमें कॉल में कुछ नहीं कहते, वो आखिरी में एक लाइन कहते हैं कि सर सॉरी ये आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। अब यहाँ पे पॉल हेमन तुरंत इस चीज को लेके फोन काटते, पैट मैकअफे हंसने लगते हैं, और पैट मैकअफे के हंसने के बाद थोड़ा बहुत गुस्से टाइप में आ जाते हैं केविन ओवेंस, और वो कहते हैं पैट मैकअफे भाई हंस ले तू, जब मैं यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन बन के आऊंगा मैं तुम पर हंसूंगा क्योंकि मैं तुम सभी लोगों को रॉन्ग प्रूव करने वाला। पैट मैकअफे कहते हैं भाई सॉरी गलती होगी यार, और केविन ओवेंस तुरंत यहाँ पर गुस्से से हमें जाते हुए नजर आते हैं। अब लगे ऐसा है WWE शायद एक और फ्यूड प्लान कर सकती है आने वाले टाइम में, मे बी अगर केविन ओवेंस जीते उस मनी इन द बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को तो काफी इजी हो जाएगा उन्हें रोमन रेंस को हराना, क्योंकि मान लो भाई रोमन रेंस और जॉन सीना का समर स्लैम में मैच हो रहा है और वहां से अचानक से केविन ओवेंस आते हैं और मैच खत्म होने के बाद एक दो स्टर्नर लगाते हैं और समर स्लैम के अंदर उन्हें एक बड़ा मूवमेंट मिलता है और वो बन जाते हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। चीजें इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं, जरूर केविन ओवेंस एक तगड़े कंटेंडर रहेंगे जिस तरीके से उन्होंने मैच को जीता है। मजा आएगा देखने में कौन जीता है इस ईयर के मनी इन द बैंक 2021 के लैडर मैच को। और भाई आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है फॉर श्योर आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौवे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।